मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट की जो 47 शक्तियों की चर्चा है, उसमें अधिकरण शक्ति तक की चर्चा कल भी आई थी और आज गुरुदेव ने थोड़ा उसमें और विशेष बात करके फिर स्वयं स्वामी संबंध शक्ति यानी ये 47वीं शक्ति की चर्चा आज प्रारंभ की। तो आज गुरुदेव ने जो अधिकरण शक्ति की चर्चा उठाई उसमें 2 बिंदु मुख्य लिए थे। एक तो प्रकाश शक्ति की चर्चा करी कि स्वयं संवेदनमयी प्रकाश शक्ति, और इस शक्तिवान का आलम्बन लेने से सभी गुणों की अंश रूप प्रकटता पर्याय में होती है। तो उसमें निष्कंपपने की भी यानी अयोग दशा भी प्रकट होती है, अर्थात चौथे गुण स्थान में गृहस्थ सम्यक दृष्टि को भी सिद्धत्व का अंश प्रकट होता है। और जो स्वयं स्वामी संबंध शक्ति के पहले जो बात करना चाहते थे गुरुदेव, वो ये कहना चाहते थे, कहा कि चारित्र का जो भाव है वो भी चारित्र गुण में जो अधिकरण शक्ति का रूप है उसका कार्य है। तो बाहर में किसी व्यवहार से, कषाय की मंदता से, शरीर की चेष्टा से चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती, यह बात दृढ़ता से निर्णय करना चाहिए, है ना। पूरी चर्चा जो शुरू में चली उसका सार ये था। अपन थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जहाँ से प्रवचन शुरू हुआ उसके दूसरा पैराग्राफ देखो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अनंत शक्ति हैं, तो उसमें एक शक्ति ऐसी है कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होना, अपना आनंद और अपनी ज्ञान पर्याय में प्रत्यक्ष होना, अपने आनंद का और आनंद सहित अनंत गुणों का निर्मल वेदन अपनी ज्ञान पर्याय में प्रत्यक्ष होना, ऐसी एक प्रकाश शक्ति वह आत्मा में त्रिकाल रही है, जो उस आत्म स्वरूप का आलम्बन लेते ही उस शक्ति का स्वयं संवेदन स्वरूप परिणमन होता है। देखो, उसमें भी अधिकरण शक्ति का स्वरूप है। इस कारण से यह शक्ति, कौन सी शक्ति? प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति, उसका परिणमन क्या बताया कि स्वयं संवेदनमयता,
या अपने अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष रूप से वेदन होना, संचेतन होना, आस्वादन होना, वो कार्य किसी पर के आधार बिना अपने स्वयं संवेदन रूप से वह प्रकाश शक्ति वेदन करती, प्रत्यक्ष करती प्रकट होती है। वह अपनी स्वयं सिद्ध दशा है, स्वयं सिद्ध है वो दशा। जैसे केवल ज्ञान के संदर्भ में प्रवचन सार की 16वें नंबर की गाथा में कहा कि केवल ज्ञान स्वयं से प्रकट होता हुआ भाव है, तो सर्वज्ञता स्वयंभू है, ये कहा ना। तो ये जो अपने स्वयं स्वरूप का प्रत्यक्ष वेदन होना, संचेतन आस्वादन होना, ये स्वयं सिद्ध दशा है। इसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की, किसी के टेके की, किसी के अन्न की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रकाश शक्ति अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव स्वरूप रही है और उसमें अधिकरण शक्ति का स्वरूप रहा है। तो मेरी प्रकाश शक्ति का कार्य अपने ही आधार से स्वरूप संचेतन प्रत्यक्षपने रूप परिणमता है। यह अपनी स्वयं सिद्ध दशा है। हाँ, ये परमे कर्तृत्व की बुद्धि अनादि से मिथ्या भ्रांति रूप चली आई है। और मिथ्या भ्रांति कैसे मिटे? कि जो जिस संबंध में भ्रांति है उसका यथार्थ निर्णय होने से मिटेगी। और तो कोई है नहीं ना। अपन जाते हों, मान लो अंधेरे का वक्त हो और जंगल का रास्ता हो और सामने ऐसा काला सा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो उसमें यदि सांप होने की भ्रांति है और वो सांप है नहीं, तो वो भ्रांति कैसे मिटेगी? बस कैसे मिटेगी भ्रांति? कि उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर मिट जाएगी। और कोई रास्ता नहीं, और कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कि उसके लिए कोई यज्ञ हो, कि अनुष्ठान हो, कि कोई विधान हो तब यह भ्रांति मिटे। कि न, भ्रांति वो पंडित जी ने तो कहा है ब्रह्म जनित, क्या है? ब्रह्म जनित रोग का उपाय भ्रम को दूर करना है। ब्रह्म जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। और ये सांप में रस्सी बने, वो रस्सी में सांप होने की भ्रांति है तो मिटे कैसे? क्या करें? वहाँ सभा बुलाई जाए, ग्रंथ पढ़े जाएं, क्या किया जाए? यदि ये बात अपने को मालूम पड़ जाए कि ये रस्सी है, सांप नहीं, बस सरल ही है, सरल ही है। कठिन हमने कर लिया अपनी ही भ्रांति को बढ़ाते हुए और भ्रांति ओढ़कर। सरल ही है, कठिन है ही नहीं। कठिन कैसे कर लिया? कि हमको लगता है, दरअसल हुआ ये कि हम फंसे हुए थे राग रंग खाने कमाने भोगने में। तो उपदेशकों ने तुम्हें वहाँ से हटाकर और सच्ची बात सुनने में लग जाओ, इस हेतु से एक संक्षिप्त इशारा किया कि भाई वहाँ धर्म नहीं है, धर्म प्राप्ति करना है तो देवगुरु शास्त्र की शरण में आओ। इशारा किया। अब हमने क्या किया? उस इशारे को ही धर्म समझ लिया और हम वो देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए या आए तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो जाना नहीं।
और उनके संयोग में, उनकी निकटता में आकर हमको लगा कि यही करेंगे तो धर्म होगा, यही करते चलो। स्वाध्याय में नहीं आते थे तो कहा भैया स्वाध्याय में आओ, बैठो, पता लगेगा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। तो स्वाध्याय को धर्म समझ लिया। फिर समझाया कि स्वाध्याय धर्म नहीं है, थोड़ा जो सुनते हो उसका विचार चिंतन मंथन करो। तो उसने विचार चिंतन मंथन को धर्म। कठिनाई हमने खड़ी की है, क्यों? गलत समझ के कारण। वहाँ जो समझाया जाता है उसको न समझकर, और जो समझने समझाने की वृत्ति है उसको धर्म मान लिया, तो हमको कठिन हो गया। कठिन क्यों हो गया? कि हम उस कार्य में लगे हैं तो भी नहीं हो रहा ना। हम उस कार्य में बरसों से, के महीनों से, के दिनों से, के युगों से लगे हैं, फिर भी नहीं होता तो कठिन कहलाने लग गया। कठिन कहलाने का क्या? कठिन कुछ होता नहीं ना। देखो ऐसा है, रोटी बनती है ना, अपने घर में बनती है तो रोज गोल ही बनती है। अब अपन ने प्रयास किया, मान लो वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो अपन ने 10-20 बार प्रयास किया और टेढ़ी बनती रही, तो अपन ने डिक्लेयर कर दिया कि रोटी गोल बनाना कठिन है ना। कैसे डिक्लेयर किया? कि हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रही, पर तुम जिस रीति से करना है उस रीति से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इस पर विचार न किया। बहनें करती हैं तो वो कैसे गोल होती है? कि वो जिस रीति से की जाती है उस रीति से करती हैं, तो उन्होंने कभी ना कहा कठिन है, और हमने कहा कठिन है, क्योंकि वो रीति कोई और वो काम फिर सदता नहीं है। ऐसे ही स्वरूप प्राप्ति रूप जो अपने हित का कार्य है, उसकी यदि हमने सही रीति नहीं पकड़ी और अन्य रीति के प्रयोग करते रहे, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये काम तो बहुत कठिन है। और यदि हमने ज्ञानियों के, आचार्य भगवंतों के मर्म को समझकर सच्ची रीति पकड़ ली, तो कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि वो चाय और उकाली बनाना कठिन हो सकता है, आत्मानुभव कठिन नहीं, सबसे सरल काम है। सबसे सरल है, बस रीति सही अपने पकड़ में आनी चाहिए, इतनी बात। देखो इस कारण से ये शक्ति पर के आधार बिना अपने स्वयं संवेदन रूप से वेदन करती है। वह अपनी स्वयं सिद्ध दशा है, सिद्ध दशा नहीं, स्वयं सिद्ध दशा है। ऐसे व्यवहार रत्नत्रय के कारण से स्वयं संवेदन होता है, ऐसा नहीं है। बस देखो ये बात जो अभी अपन ने पढ़ी, फिर पढ़ते हैं 2.5 लाइन। इस कारण से, क्योंकि अधिकरण शक्ति का स्वरूप है, प्रकाश शक्ति में अधिकरण शक्ति का स्वरूप है, इस कारण से यह शक्ति पर के आधार बिना अपने स्वयं संवेदन रूप से वेदन करती है, वह स्वयं सिद्ध दशा है। व्यवहार रत्नत्रय के कारण से स्वयं संवेदन होता है, ऐसा नहीं। अब यहाँ गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात कह दी, गंभीर कह दी, और हमने इस बात को सुना, और हमें बराबर बौद्धिक रूप से ये बात ख्याल में है
कि व्यवहार रत्नत्रय से स्वयं संवेदन नहीं होता। ये बात हमें बौद्धिक रूप से ख्याल में भी है, और अभी अपन ने पढ़ी तो अपनी बुद्धि ने अंदर से जवाब दिया कि हाँ ये तो मालूम है, ये तो मालूम है पर निर्णय नहीं, मालूम है पर निर्णय नहीं है। निर्णय में अभी कहाँ कसर आ रही है कि अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यवहार रत्नत्रय के राग को हमने उपादेय रूप मान रखा है। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण भी है, निर्णय के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और ये अपन को बौद्धिक रूप से ऐसी आ गई है कि वो बात बौद्धिक यानी बुद्धि में हम कहते हैं हाँ ठीक तो है, व्यवहार से थोड़ी कोई कार्य होगा, लेकिन निर्णय में नहीं आई तो हमारी वृत्ति पलट नहीं रही। क्यों नहीं पलटती? क्योंकि उधर जहाँ हे रूपता है वहाँ कोई ना कोई रूप से उपादेयता बनी हुई है। आगे चलते हैं, देखो ऐसी बात है परंतु लोगों ने गड़बड़ कर डाली। अभी यह जोर देते हैं कि चारित्र चाहिए, चारित्र चाहिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। बहुत देख लिए हमने, आपके में से एक बता दो मुनि हो गया हो तो। अरे मुनि कोई ऐसे हुआ जाता है क्या? हैं? कपड़ों का त्याग करके, घर गृहस्थी का त्याग करके, केश आदि श्रृंगार का त्याग करके और उपकरण को पकड़ करके कोई मुनि हुआ जाता है क्या? मुनि होने के लिए पहले स्वरूप का भान हो, फिर उसकी प्रतिभान और प्रतीति पूर्वक उसमें लीनता स्थिरता के द्वारा वीतरागता की जब बढ़वारी हो और इतनी वीतरागता बढ़ जाए कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन दशा की तैयारी हो, तब जाकर के तो वस्त्र त्याग होता है बाहर में, और अंदर में तीन कषाय की अभाव रूप शुद्ध उपयोग दशा प्रकट होती है। इसको कहते हैं मुनि। क्यों इसको क्यों कहते हो मुनि और उसको क्यों नहीं कहते हो मुनि? नग्नता इसको आप मुनि क्यों नहीं कहते, और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो प्रचुर स्वयं संवेदन रूप दशा है उसको ही क्यों मुनि कहते हो? अरे बहुत सीधा लॉजिक है। मुनिपना आत्मा को प्रकटता है कि शरीर को? और मोक्ष आत्मा का होता है कि शरीर का? मोक्ष मार्ग आत्मा का प्रवर्तता है कि शरीर का? सीधा लॉजिक है। इतना सा बिल्कुल दूसरी क्लास का बच्चा जो लॉजिक समझ जाए वो हम अपनी जिद के कारण नहीं समझना चाहते। जिद पड़ी है। देखो अब आगे क्या कहते हैं। चौथे गुण स्थान में भी सर्व गुणांश वह समकित, गुरुदेव की भाषा गुजराती, सर्व गुणांश ते समकित। क्या कहते हैं? जितनी शक्ति की संख्या है अथवा गुणों की संख्या है उसका उन सब का एक अंश चौथे गुण स्थान में व्यक्त होता है। तो चारित्र गुण का भी एक अंश व्यक्त होता है। होगा कि नहीं होगा? चारित्र लाओ, चारित्र लाओ, चारित्र तो कुछ है नहीं है, बातें करवा लो। अरे चारित्र आया कि नहीं आया? जब इस चैतन्य परमात्मा अनंत गुणों का स्वामी, अभी स्वस्वामी संबंध आएगा ना, अपने अनंत गुणों का स्वामी
इसको जब लक्ष्यगत किया, इसका जब आलम्बन लिया, इसका भान होकर जो प्रतीति हुई, उस प्रतीति में, उस प्रतीति वाली पर्याय में ही इसके अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का भाव वेदन में आया। आंशिक है अभी, पर वेदन में आया। तो वेदन में चारित्र का अंश भी आया कि नहीं आया? आया ना। तो चारित्र प्रगटा के नहीं प्रगटा? चारित्र गुण का भी एक अंश व्यक्त होता है। स्वरूपाचरण चारित्र जो है वह सम्यक दर्शन में स्वरूपाचरण चारित्र का अंश प्रकट होता है। और सुनो, वास्तव में चारित्र का अंश यहाँ से शुरू होता है, यानी चारित्र का उद्घाटन तो यही होता है। चारित्र का उद्घाटन वस्त्रों के त्याग से नहीं होता है। चारित्र का उद्घाटन तो स्वरूप के आलम्बन से चारित्र गुण की निर्मल व्यक्तता का जो अंश प्रकटता है, जैसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा आगम में, वहाँ से चारित्र का अंश शुरू होता है, वह चारित्र है। और जो पांचवें छठवें में कहते हैं वो चारित्र नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो आप महाराज? पांचवें छठवें गुण स्थान में जो बाह्य में दिखाई देता है अणुव्रत महाव्रत के विकल्प और उसके अनुरूप देह की चेष्टा, जिससे पांचवा छठवा गुण स्थान बताया पहचाना जाता है, वो चारित्र है ही नहीं। चारित्र कहाँ है? कि चारित्र आत्मा की परिणति का नाम है। शरीर की परिणति का नाम चारित्र कैसे हो सकता है? शरीर पुद्गल है कि चेतन? पुद्गल के गुण बताओ। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि एकाध चारित्र नाम का गुण है शरीर पुद्गल में। आत्मा के गुण बताओ। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य। तो चारित्र गुण आत्मा में है, तो आत्मा में से आत्मा में प्रगटेगा कि शरीर में से प्रगटेगा? सरल लॉजिक है, सरल है लॉजिक। सम्यक दर्शन में जब ऐसा कहते हैं कि सर्वगुणांश व समकित, ये श्रीमद् का वाक्य है। श्रीमद् ने कहा सर्वगुणांश ते समकित। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, ज्ञानादि एक देश सर्व की व्यक्तता प्रकट होना, यह चौथे गुण स्थान में होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है उसमें ये चर्चा पंडित जी ने कही है। देखो अभी ये बात पढ़ते चलते हैं, दिख रहा है ना येलो कलर का हाईलाइट। अभी चारित्र किसे कहना प्रभु तुझे खबर नहीं है, तेरे आत्मा के हित की बात है प्रभु। सम्यक दर्शन बिना, मुकेश जी सुनो जरा आराम से, सम्यक दर्शन बिना व्रत आदि अहितकर हैं, नुकसानकारी है। देख लो चंद्रेश भाई, निर्देश देखो है। ये एंगल ही नहीं अपन ने कभी रखा। अपन यहाँ तक के एंगल कोई बुद्धि में विचार में रखा कि सम्यक दर्शन बिना व्रतादि होते नहीं, और सम्यक दर्शन बिना के जो व्रत हैं उनसे कोई लाभ नहीं। यहाँ तक अपनी बात को अपन ने यहाँ तक फिट किया। लेकिन जरा बात को तसल्ली से अच्छे से विचार करो कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि अहितकर हैं, नुकसानकारी हैं। ये क्या बात हुई साहब? लाभ नहीं यहाँ तक ठीक है, नुकसानकारी क्यों कहते हैं?
कि नुकसान हो रहा है ना, इसलिए कहते हैं, नुकसान हो रहा है इसलिए कहते हैं। क्या नुकसान हो रहा है साहब? कि ये जो व्रतादि की वृत्ति है, कषाय की मंदता रूप विकल्प है और उस अनुरूप शरीर की चेष्टा है, उसमें जो तुम संतुष्ट हो गए हो और उसमें किसी ना किसी रूप में लाभ मानते हो, तभी तो इन्हें पालते हो। पालना जानते ना, पालन पोषण। पालन पोषण माने उसे वृद्धिंगत करना, उसका पोषण करना, उसे बढ़ाना, उसे पुष्ट करना है। लाभ नहीं है, ना माने तो क्या है ही नहीं लाभ, नुकसान है। ऐसा हो सकता नहीं कि आप लाभ मानो मत और किए जाओ, ऐसा नहीं होता है। ये आप मन समझाने के लिए हमारा, आपका और जनता का भले कहो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जहाँ लाभ नहीं है और उसमें प्रवृत्ति करना, हम तो लाभ नहीं मानते, हम तो लाभ नहीं मानते, तो लाभ माने बिना करे नहीं। पूजा भक्ति आप इसलिए करते हो कि हम धर्म नहीं मानते, लेकिन हम पूछते हैं कि पूजा भक्ति करके अभी 10 बजे घर जा कर के आप संतुष्ट होकर बैठ जाते हो कि नहीं? सोच लो, स्वयं सोच लो, स्वयं बता दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूजा भक्ति क्यों करते हो, हम ये कह रहे हैं कि पूजा भक्ति करते हुए, यहाँ बात व्रत की हो रही है, पूजा भक्ति की तो है नहीं। क्यों कि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में आएगा तब तो ये बात सुनने मिलेगी, और जिसकी शरण में सुनने आओगे तो उसके प्रति बहुमान तो वर्तता है, उसकी बात तो है नहीं, व्रत की बात थी, है ना। बात अपनी आगे इधर उधर न खिसक जाए, वो भी ध्यान रखना है। तो भी अपन विचार कर लेते हैं कि पूजा भक्ति में भी यदि संतुष्ट हो गए, अरे आप पूजा भक्ति कहते हो, हम कहते हैं स्वाध्याय में भी यदि संतुष्ट हो तो नुकसान है। लाभ मान लिया, लेकिन व्रत आदि नुकसान कारक है। यहाँ पॉइंट ये आया है, क्यों है कि वो व्रतादि की वृत्ति में उपादेयता रखता हुआ प्रवर्ता है। अगली लाइन पढ़ी नहीं ना, अभी पढ़ देते हैं, लो। उसे लाभदायक मानता है तो वह तो नुकसान कारक है। क्या नुकसान कारक आ गया निकल कर कि वो व्रतादि के विकल्प नुकसान कारक है। अच्छा, ज्ञानी को लाभदायक है कि ना, उसको भी नुकसान कारक है। ज्ञानी धर्मात्मा को उसकी भूमिका प्रमाण में उठने वाले कमजोरी से जो व्रतादि के विकल्प हैं, कमजोरी से आते हैं कि पुरुषार्थ से आते हैं? पक्की करना बात, कोई के उत्तर 2 प्रकार हो तो अलग अलग हाथ उठा के बता दो। जो ज्ञानी धर्मात्मा को अणुव्रतादि महाव्रतादि के विकल्प जो परिणति में खड़े होते हैं, वे विकल्प कमजोरी से आते हैं कि पुरुषार्थ से आते हैं? पक्का कोई का जवाब पुरुषार्थ हो तो बताओ भाई। तो जब कमजोरी से आते हैं तो वे उसमें लाभ नहीं मानते, और क्योंकि वे लाभ रूप हैं ही नहीं, वे तो कमजोरी से आ पड़ते हैं और उसको वे पालते हैं कि उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मैं अभी समझाऊंगा दूर करना क्या होता है। पालते हैं कि दूर करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
नीचे नहीं गिर पाता, किसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ दो स्थिति बनती हैं, एक तो ज्ञानी और एक तो अज्ञानी। अज्ञानी तो नीचे पड़ा ही हुआ है ना, वो तो दलदल में फंसा हुआ है, उसकी तो बात क्या करें कि नीचे नहीं जाता। अपने लेवल पे भी अपन विचार करें तो अपने में दो प्रकार के लोग हैं, बाधक और साधक। तो बाधक तो अब नीचे क्या जाए, वो तो नीचे ही पड़ा है दलदल में। अब रही साधक की बात, तो साधक जो है वो अपने दृष्टि के बल पर नीचे नहीं जाता है, राग की विकल्प वृत्ति के कारण उसका गुणस्थान या भाव टिकता है। ये बात गलत है, गलत है। कल भी आई थी बात, यदि हम मुनिराज की दशा देखें तो वे 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ने के लिए स्वरूप के आलम्बन को बढ़ाते हैं कि महाव्रत की वृत्ति को बढ़ाते हैं। और यदि महाव्रत की वृत्ति में, महाव्रत रूपी विकल्प की वृत्ति में योग्य काल से अधिक रह जाते हैं तो मुनि दशा से ही भंग हो जाते हैं। सारे लॉजिक हैं। ये जो 6वें गुणस्थान में रहने वाले विकल्प, वे कमजोरी से आए हुए भाव हैं, उनसे न गुणस्थान टिकता है न बढ़ता है, बल्कि उनमें टिक जाओ तो गिर जाता है। सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक है। वो तो एक दिन आया था प्रश्नोत्तर अपने ज्ञान गोष्ठी में कि ज्ञानी को अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है। यही वाली बात है ना, अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है। तो उन्होंने कहा कि अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, ये तो एक कथन मात्र। 3 पॉइंट बोलूँगा इसमें। ये तो एक कथन मात्र है। शुभ के काल में शुभ आता है, अशुभ के काल में अशुभ आता है। 2 पॉइंट हुए। तीसरा कि ये वाली बात तो लोगों को जरा संतोष पड़े इसलिए कहने में आती है। आया था, आपको ख्याल होगा ये हैं? हाँ, ज्ञान गोष्ठी में ही प्रश्नोत्तर में आया था ये। वो तो लोगों को जरा संतोष पड़े इसलिए कहते हैं। देखो, ये वाली बात इतनी लंबी करना नहीं थी पर आ गई। ये बात अपन कर चुके हैं। 14वें गुणस्थान में जो अकंपपना माने सिद्धत्व, अयोगपना आता है ना, फिर सिद्धत्व आता है। तो वो अकंपपना अपनी शक्ति है, तो इसमें अकंपपना वो उधर उस भूमिका में पहुंचकर पूर्ण हुआ। पर सम्यक दर्शन के काल में भी अकंप शक्ति का एक अंश यानी कंपन न होना, ऐसी शक्ति की व्यक्तता होती है। यानी अयोगपने का अंश 4थे गुणस्थान में शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। स्व स्वामी संबंध शक्ति, स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति, 47वें नंबर की। अर्थ पढ़ते हैं, देखो। स्वभाव मात्र स्व स्वामित्वमयी संबंध शक्ति, इसका अर्थ ब्रैकेट में, अपना भाव अपना स्वयं है और स्वयं उसका स्वामी है, ऐसे संबंधमयी संबंध शक्ति। एक लाइन में सबकी छुट्टी कर दी और स्वभाव का स्वामी रहा। देखो, आ गई बात। स्वयं, अब देखना जो ब्रैकेट वाला ही देखो, अपना भाव यानी अपना स्वभाव अपना स्वयं है, अपनी तिजोरी में रखा माल अपना स्वयं है, दूसरे की तिजोरी का माल अपना स्वयं नहीं है। इतनी बात तो ख्याल में आ गई। तो अपना भाव अपना स्वभाव अपना स्वयं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपना स्वभाव नहीं है वह अपना स्वयं नहीं है।
और मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। तो राग कहाँ गया? पर में, क्योंकि राग मेरा स्वभाव नहीं, इसलिए राग मंद कषाय का हो, तीव्र कषाय का हो, स्वाध्याय व्रतादि का हो या खाने कमाने का हो, वह राग स्वयं नहीं है, इसलिए वह राग पर है। स्वयं नहीं है तो पर है, और पर है तो मैं उसका स्वामी नहीं, क्योंकि मैं तो अपने भाव जो मेरा स्वयं है उसका मैं स्वयं स्वामी हूँ। ऐसी स्वयं स्वामी संबंध शक्ति मेरे में अनादि अनंत त्रिकाल रही हुई है। इसकी एक चर्चा याद होगा 356 से 365 गाथा तक आई, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। कलई वाली गाथाएं, सेटिका की गाथाएं, 356 से 365 गाथा है ना, कलई कलई में है ना। तो उसमें पूरी बात करते हुए कहा कि कलई कलई की है, ऐसे स्वयं स्वामी संबंध रूप व्यवहार से भी क्या प्रयोजन है। आई बात, याद आई? अब ये व्यवहार जो यहाँ पर शक्ति के कथन रूप से कहा गया है ना, अब उस एंगल से भी विचार करते हैं। दरअसल ये व्यवहार क्यों कह रहे हैं इसे? ये तो अपना स्वरूप है ना, तो स्वरूप है, उसे व्यवहार क्यों कह रहे हो? कि इसमें एक संबंध नाम का शब्द है, इसलिए यहाँ व्यवहार का की गंध खड़ी हो जाती है संबंध के कारण। संबंध शब्द है, संबंध होता है दो में, लेकिन ये संबंध परमार्थ संबंध है। अब इस एंगल पे आओ, ये संबंध परमार्थ यथार्थ वास्तविक संबंध है। कैसा? कि मेरा अपना स्वयं और मैं उसका स्वामी। मेरा अपना स्वयं, मैं उसका स्वामी। कि देखो, स्वामी में भी स्वयं शब्द है कि नहीं? स्वयं का स्वामी यानी स्वयं को जो धरे वो स्वामी। तो अब यहाँ बस इतना बताना है कि इसने क्या धरा हुआ है, कि अपने स्वयं को धरता है, इसलिए स्वयं स्वामी संबंध शक्ति इतना शब्द का प्रयोग किया है। वो याद आ गई मुझे गाथा 356 से 365। वो व्यवहार जैसा लगने पर भी व्यवहार नहीं है। क्यों? कि यहाँ स्वयं स्वामी संबंध कहा है, अन्य का अन्य से संबंध कहते तो व्यवहार होता। ठीक है, आगे आते हैं अपन। देखो ये ज्ञान को है आत्मा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब दृष्टि के विषय की तरफ जाएंगे तो ये 47 शक्तियाँ ही व्यवहार है, क्योंकि ये शक्ति भेद हैं। एक एक शक्ति को लक्ष्य में लेना, वो भेद को लक्ष्य में लेना है। तो दृष्टि के विषय की अपेक्षा से ये व्यवहार ही है। और इस सब गुरुदेव बहुत हर प्रवचन में बोलते हैं लगभग, शक्ति और शक्तिवान के भेद को छोड़कर, बोलते हैं ना, लक्ष्य में किसे लेना? शक्ति और शक्तिवान के भेद को भूलकर अपने जो शक्तिवान माने अपना जो शक्ति स्वरूप द्रव्य है उसको लक्ष्य में लेने पर अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। ये लाइन भी आज आई थी, देखो संस्कृत में आई थी। अतएव अस्य ज्ञान मात्र एक भाव अंतःपातिन्यो अनंता शक्तिया उत्प्लवन्ते। संस्कृत इसलिए पढ़ी कि वो
हिंदी कहीं कोई कोई को लगता है कि हिंदी करने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। अतएव अस्य, अतएव इसलिए, अस्य माने यहाँ, यहाँ माने कहाँ, ज्ञान मात्र एक भाव, उसके अंदर ज्ञप्ति मात्र लिया ना, तो ज्ञान मात्र एक भाव, अंतःपातन्यो, उसमें अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उत्प्लवन्ते, उछलती हैं। तो किसका आलम्बन करने से? तो कहा ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करने से। हाँ, पारणामिक भाव रूप हैं, उसका अर्थ है वे त्रिकाल ध्रुव रही हुई हैं। लेकिन शक्ति कोई अन्य की है ऐसा नहीं, शक्ति पर्याय रूप है ऐसा नहीं, वे ध्रुव रूपता से रही हैं, इसलिए पारणामिक स्वरूप हैं। लेकिन बात जब दृष्टि के विषय की हो तो शक्तियों का भेद भी व्यवहार है। ये निश्चय व्यवहार का खेल ही ऐसा है, ये शैली ऐसे ही पकड़ने में आएगी, ऐसे नहीं जो निश्चय, जो एक बार निश्चय कहा वो सदैव निश्चय रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो शक्ति शक्तिवान के भेद को भूल कर, ये वाली बात आई थी ना, अब अपन आगे थोड़ा ये पढ़ते हैं। कहते हैं स्वभाव मात्र, अपना आनंद ज्ञान आदि स्वभाव और उस स्वभाव मात्र स्वयं, तो उसका परिणमन भी स्वभाव मात्र में आ जाता है। क्योंकि स्वभाव, अब देखो गुरुदेव का जोर कहाँ है, क्योंकि स्वभाव स्वयं स्वभाव है। देखो स्वयं स्वामी संबंध का ना, उसका अर्थ पकड़ना यहाँ से वो स्वयं स्वामी संबंध शब्द है, उसका अर्थ यहाँ से पकड़ो। स्वभाव स्वयं स्वभाव है, स्वयं स्वभाव है, स्वभाव स्वयं स्वभाव है, धन स्वयं धन है। तो कौन हुए तुम धन के? स्वामी। ये वस्तु स्वयं वस्तु है ना, तो ये स्वयं वस्तु है, तो ये स्वयं वस्तु है तो वस्तु का स्वामी हुआ। तो स्वभाव में क्या आया अंकुर? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र प्रभुता विभुता आदि अनंत गुणात्मक जो मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव स्वयं स्वभाव है। वो स्वभाव अनंत गुण स्वरूपता का स्वयं भाव, वह स्वयं स्वभाव है, स्वयं स्वभाव है। इसलिए उस स्वभाव का और मेरा स्वयं स्वामी संबंध बना है। अब आगे देखो, उसका परिणति में भान हुए बिना ये मेरा स्वयं स्वभाव है, ऐसा आया कहाँ से? बोलो। परिणति में भान के बिना नहीं, उधार वाला नहीं चलेगा। शास्त्र में कहा है कि मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, ये वाला नहीं चलेगा। मैं ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप हूँ, कैसे कहा? शास्त्रों में कहा है। तो कहा भाई साहब ये उधार की बात है, इससे क्या हो गया कि आपको आनंद नहीं मिलेगा, नगद चाहिए। नगद माने क्या? कि जैसा शास्त्र में कहा वैसा निर्धारण करके अपनी परिणति में उसका भान होना चाहिए। क्या कहना है यहाँ? तो स्वयं भाव मात्र स्वयं ऐसा लिया है। फिर उसका कहा स्वामित्व, यानी स्वयं का स्वामित्व, भगवान आत्मा अनंत गुण रूपी स्वभाव, उसका स्वयं, उसका स्वामित्व कब होता है? कब स्वामित्व हुआ? अपने स्वभाव का स्वामित्वपना कब प्राप्त हुआ? कि जब पर्याय में परिणमन होता है। कैसा? उसको स्वयं स्वरूपता की प्रतीति रूप जो परिणमन होता है, तब यह स्वयं का स्वामी हुआ। नहीं तो अभी तो राग का स्वामी हुआ, घूम रहा है, पर्याय का स्वामी बना घूम रहा है। पर्याय में राग है,
राग है, जिनके लक्ष्य से है उनका स्वामी बनाए, जबकि है ही नहीं उनका स्वामी। और जिसका स्वामी है उसका स्वामित्व तो कब मिला? कब मिला उसका कब्जा? कि जब स्वीकार किया तब मिला कब्जा। कब्जा हो गया है अनंत गुणात्मक अपने स्वरूप पर, अपनी प्रतीति रूप परिणति का कब्जा हो गया है। पर्याय में जब परिणमन होता है, पर्याय में परिणमन होता है, तब यह स्वयं स्वभाव पूर्ण है ऐसा भान हुआ, तो उस पर्याय में भी स्वयं स्वामी संबंध की पर्याय का अंश प्रकट होता है। लो, स्वयं स्वामी संबंध शक्ति है ना, तो शक्ति की व्यक्ति हुई, तो शक्ति की व्यक्ति किस रूप होएगी? कि पर्याय में परिणमन रूप। तो स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का भी अंश प्रकट हो गया। कैसे? कि अपने स्वभाव को स्वयं स्वरूप प्रतीति में लेने से उसके आलम्बन द्वारा स्वरूप की प्रतीति होते जो स्वयं स्वामित्व पना प्रकट हो गया पर्याय में। अभी कहेंगे, देखो, तो पर्याय का स्वयं स्वामी संबंध की पर्याय का अंश प्रकट होता है, तो क्या हो गया कि द्रव्य गुण और पर्याय तीनों में ये स्वयं स्वामी शक्ति का व्यापक पना है। द्रव्य में अनादि अनंत है, गुण रूप अनादि अनंत है, और उस अनादि अनंत गुण स्वरूप वस्तु का आलम्बन लेने से, उसकी प्रतीति करने से ये स्वयं स्वामी संबंध शक्ति पर्याय में प्रकट हो गई। तो तीनों में व्यापक पना है। यहाँ स्वभाव मात्र स्वयं कहा, तो स्वभाव मात्र में अकेले त्रिकाली को नहीं लेना, क्योंकि स्वभाव मात्र का पर्याय में भान हुआ है। ये तो शक्तियों का परिणमन है ना, इसलिए बात कहते हैं। तब यह स्वभाव मात्र स्वयं ऐसा भान हुआ, तो निर्मल पर्याय, निर्मल गुण, निर्मल त्रिकाली द्रव्य, इन तीनों में स्वयं स्वामी संबंध शक्ति का व्यापक पना है, पसराव है, पसर गई है। ऐसा धर्म है। कहो सेठ क्या कहते हैं? एक चर्चा 17-18 गाथा की आई है, वो अपन कल की चर्चा में उसे लेंगे। आई थी ना आज, पर कल लेंगे उसको। ज्ञान गोष्ठी में आते हैं 398 छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं, गंभीर हैं। 398 नंबर का प्रश्न कि सम्यक दृष्टि को शुद्ध आत्मा का विचार उपयोग में चल रहा हो, उसे ही शुद्ध उपयोग कहते हैं ना? ऐसा प्रश्न है कि नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा का विचार चलना शुद्ध उपयोग नहीं है। आई बात मुकेश जी, पकड़ में आई बात? शुद्धात्मा का विचार विकल्प रूप वृत्ति है। विकल्प रूप वृत्ति अशुद्ध उपयोग है, और शुद्धात्म स्वरूप के आलम्बन में वर्तने वाली उपयोग की निर्विकल्प परिणति वह शुद्ध उपयोग है। साफ है जवाब। शुद्धात्मा का विचार चलना शुद्ध उपयोग नहीं है, यह तो राग मिश्रित विचार है। शुद्धात्मा में एकाग्र होकर निर्विकल्प उपयोग रूप परिणाम हो, वह शुद्ध उपयोग है। कैसा होता है वह शुद्ध उपयोग? कि जिसमें ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता का भेद छूटकर मात्र अभेद रूप चैतन्य पिंड ही अनुभव में आए। वहाँ वो उपयोग, वर्तता हुआ उपयोग, जिसने आलम्बन लिया उपयोग स्वरूप अभेद अखंड चैतन्य तत्व का, तो वो ध्येय और मैं ध्याता
और ये परिणति ध्यान, ऐसा भेद भी जहाँ नहीं रहता, उस उपयोग दशा की धारा को शुद्ध उपयोग कहते हैं। ये बिल्कुल परिभाषा रूप याद कर लो। शुद्ध उपयोग माने अपने शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता की वह परिणति जिसमें ध्येय ध्यान ध्याता का विकल्प भी भेद भी नहीं होता। मात्र अभेद रूप चैतन्य पिंड ही अनुभव में आए, वह शुद्ध उपयोग है। ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, देखो, क्या शुद्धि और अशुद्धि एक पर्याय में साथ ही साथ हैं? साधक की बात है। साधक जीव जिसने अपने स्वरूप के आलम्बन से परिणति में स्वरूप का भान हुआ है, प्रतीति हुई है, और वीतरागता की परिणति जिसकी सतत निरंतर प्रवर्तमान है, उसको शुद्धता की धारा भी चल रही है, और अभी कमजोरी जितनी है उस कमजोरी के अनुरूप यहाँ राग की अशुद्धता भी बरत रही है। तो पूछा गया है कि वे पर्याय शुद्धता अशुद्धता की न्यारी न्यारी है कि एक ही पर्याय में शुद्धता और अशुद्धता दोनों साथ साथ हैं। देखना जरा, गजब की बात है। मालूम सबको है पर मर्म समझना। मालूम सबको, एक को भी पूछोगे तो सब कहेंगे हाँ ज्ञान धारा कर्म धारा एक साथ प्रवर्तित, सबको मालूम है। अंकुर को ही मालूम है, नहीं मालूम है तो आज पढ़ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है, आज मालूम हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या है, ज्ञानी को कर्मधारा ज्ञान धारा साथ साथ वर्तती है, ये बात हम सबको मालूम है। पर अब जरा बारीकी से यहाँ प्रश्न उपस्थित हुआ है, क्या शुद्धता और अशुद्धता एक पर्याय में साथ ही साथ है? क्या वो एक ही पर्याय है? और बारीकी से विचार करते हैं। शुद्धता माने वीतरागता और अशुद्धता माने राग रूपता, और दोनों चारित्र के ही परिणाम। तो और बारीकी से विचार करो कि चारित्र गुण के एक ही परिणाम में शुद्धता और अशुद्धता साथ ही साथ है क्या? ऐसे सामान्य लगता है प्रश्न, पर उसको अपन तसल्ली, अपने जल्दी तो है नहीं, तसल्ली से समझो। शुद्धता किसे कहा? वीतरागता को। अशुद्धता किसे कहा? राग रूप मलिनता को। तो वीतरागता और राग ये दो भाव है ना, तो वीतराग भाव और राग भाव दोनों किस गुण की दशा है? चारित्र गुण की दशा है। तो चारित्र गुण की एक समय में कितनी पर्याय होंगी? एक ही पर्याय होगी। तो एक पर्याय में राग रूपी अशुद्धता और उसी पर्याय में वीतरागता रूपी शुद्धता क्या साथ ही साथ हैं? प्रश्न ये है। तो कहा हाँ, उत्तर ये उत्तर ये। देखो अब इसका स्पष्टीकरण, साधक को शुद्धि और अशुद्धि, शुद्धता और अशुद्धता एक ही पर्याय में, प्रश्न में स्पष्ट हो गया है, अब जवाब पढ़ रहे हैं अपन। एक ही पर्याय में साथ होने पर भी अशुद्धता का तो ज्ञान होता है, और वह ज्ञान अपना है, अशुद्धता अपनी नहीं। आ गई बात समझ में? एक ही पर्याय में राग रूप अशुद्धता है, उसी पर्याय में वीतराग रूप शुद्धता है, और ज्ञान भी वहाँ वर्त रहा है कि नहीं? तो ज्ञान किस प्रकार वर्तता है? ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वरूपता वाला अपनी स्वयं सामर्थ्य से उस समय में इस प्रकार वर्तता है कि अशुद्धता का ज्ञान वो अपना भाव है,
और अशुद्धता वो अपना भाव नहीं है। ऐसी भेद ज्ञान रूप धारा, ये तो एक राग और वीतरागता की धारा बताई, क्योंकि वीतरागता की धारा सुनो अभी। जब स्वरूप का आलम्बन लिया, सर्वगुणांश ते संकित वह उत्पन्न हुआ, वहाँ से वीतरागता का जन्म हुआ। ये वीतरागता सादी अनंत है, सादी अनंत। क्यों कि ये अखंड धारावाही वर्तती प्रवर्तती हुई पूर्णता को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त होती है, और वहाँ सादी अनंत काल तो उसका मालूम ही है। और अभी जो राग है वो मिटता हुआ है, वो मिटता हुआ है। तो अब ज्ञानी की धारा है ना, तो ज्ञानी की जो वीतरागता की धारा सादी अनंत, और जो वर्तता हुआ राग वो अनादि शांत, क्योंकि वह अब रहने वाला नहीं। ये तो उनकी प्रवृत्ति की वृत्ति की बात है। और वहाँ जो ज्ञान है वो भेद ज्ञान पूर्वक वीतरागता और वीतरागता को जानते अपने स्वभाव को अपना मानता है, और राग है अशुद्धता है वह अपनी नहीं ऐसा जानता है। ते काले जाने लो प्रयोजन है। हाँ, वेदन में नहीं आ रहा होने पर भी वेदन में है, उसको समझना है। ऐसे देखो, जब उपयोग निर्विकल्प रूप से परिणित है, उसका विषय अपना एक शुद्धात्मा ही ध्येय रूप है, लेकिन अभी वीतरागता पूर्ण प्रकट नहीं हुई है। तो नहीं हुई है, पूर्ण वीतरागता की प्रकटता नहीं है, यह सूचित कर रही है कि वहाँ राग है। अब कहा कि वो अबुद्धिपूर्वक का है। क्यों? बुद्धिपूर्वक का होता तो फिर उपयोग स्वयं में ना होता, और उपयोग स्वयं में जब लगा है तो जो राग है वो बुद्धि गोचर नहीं है, तो अबुद्धिपूर्वक का राग है। अब अबुद्धिपूर्वक का राग है। अब प्रश्न ये शेष रह गया कि उसका वेदन उसको है कि नहीं, है ना। अब ये जो शुद्धात्म वस्तु है, जो ध्येय रूप वस्तु है, ये तो आनंद का सागर है। इसका आलम्बन लेने पर आनंद ही आनंद प्रकटता है, लेकिन अभी साधक अवस्था में आनंद पूर्ण नहीं प्रकटा है। तो आनंद पूर्ण नहीं प्रकटा नाम आनंद का, पूर्ण आनंद का वेदन वहाँ नहीं है। तो पूर्ण आनंद का वेदन नहीं है, तो वो जो शेष है वो राग का वेदन भी वहाँ है, उतना वहाँ राग का वेदन है, अपितु वह बुद्धि गोचर नहीं हो रहा। जैसे सम्यक्त हुआ स्वरूप के आलम्बन से, तो सर्वगुणांश वह संकित ऐसा कहा, तो भी सब गुणों का वेदन होने पर भी कुछ आनंद आदि भाव ही बुद्धि गोचर होते हैं। छद्मस्त है ना। हाँ, ऐसा है ना, ये मुख्यता से कहते हैं। अभी साधक दशा चल रही है। इस चैप्टर का नाम है ज्ञानी साधक की अंतर्बाह्य दशा, ये चैप्टर का ही नाम है। अब स्थिति ये है कि जब अनादि से ये जीव राग में वर्तता आया है, तो इसे वीतरागता का उपदेश देते हैं, तो कहते हैं कि जहाँ वीतरागता है वहाँ राग नहीं, और जहाँ राग है वहाँ वीतरागता नहीं। लेकिन ऐसे उपदेश को प्राप्त करके
जिसने अपने वीतराग स्वरूप का आलम्बन लिया तो उसे एकदम ही तो पूर्णता नहीं आ गई। एकदम पूर्णता आ जाए तो सिद्ध या अरिहंत हो जाए, तो अभी उसको अपूर्णता है। अब वो अपूर्णता है और पूर्ण स्वरूप का आलम्बन है, यानी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है, यानी साधक दशा चल रही है, बाधकपना मिट गया है, साध्य दशा प्रगति नहीं है। 3 ऑप्शन, बाधक, साधक, साध्य। बाधकपना मिट गया है और साध्यपना प्रकट नहीं हुआ है, तो साधक दशा चलती है। तो साधक दशा की जब बात करेंगे तो वहाँ वीतरागता भी है और राग भी है। यदि राग है ही नहीं तो साध्य दशा प्रकटनी चाहिए, और राग ही राग है, वीतरागता है ही नहीं, तो साधक किस बात का, न बाधक होना चाहिए। लेकिन अभी अनादि संसार में पड़े प्राणी को राग और वीतराग के बीच का भेद बताने को 2 ही बातें रखी कि जहाँ राग है वहाँ वीतरागता नहीं, और जहाँ वीतरागता है वहाँ राग नहीं, क्योंकि वीतरागता स्वरूप आलम्बन में है और परावलंबन में राग ही उत्पन्न होता है। अब साधक का परावलंबन पूरा नहीं छूट गया है तो उतना राग है, और जितना स्वावलंबन है उतनी उसको वीतरागता है। ये चर्चा अपनी हो गई, समय अधिक ही हो गया, आगे लेंगे।